डियर फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम सिंगल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी स्टार्ट स्टॉप बनाए वहाँ पे हमने दो स्विच यूज़ किया था, दो इनपुट का हमने यूज़ किया था। एक स्टार्ट करने के लिए, एक स्टॉप करने के लिए, राइट। अभी हमने जो भी यूज़ किया था, जो भी प्रोग्राम बनाया था, एक हमने एनो बटन लिया था स्टार्ट करने के लिए, फिर उसको हमने एनसी की तरह यूज़ किया था दूसरे वाले इनपुट को स्टॉप करने के लिए। तो एक था स्टार्ट बटन, एक था स्टॉप बटन, तो दो इनपुट का यूज हो रहा था। अगर हमें सिंगल इनपुट से ही स्टार्ट स्टॉप करना है या ऑन ऑफ करना है तो हमें वहाँ पे इस तरह का टॉगल स्विच यूज़ करना पड़ेगा कि जिसको हम ऑन करेंगे तो सिग्नल जाएगा और आउटपुट ऑन हो जाएगा। फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर से ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा। बट पुश बटन में क्या होता है, एक बार हमने प्रेस किया, फिर वो लैच हो गया, फिर रिलीज़ किया, फिर भी ऑन होता है। फिर इसको कट करने के लिए दूसरा हमें पुश बटन यूज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे एक ही पुश बटन से ऑन ऑफ करना हो, स्टार्ट स्टॉप करना हो तो वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, जो पुश बटन है इसको मैंने एक बार प्रेस किया और रिलीज़ कर दिया, तो ये हो गया ऑन आउटपुट। फिर मैं इसी बटन को प्रेस और रिलीज़ करूँ दोबारा, तो ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब एक बार प्रेस रिलीज़ करने पे ऑन हो जाना चाहिए, दोबारा सेम बटन को मैं प्रेस और रिलीज़ कर रहा हूँ तो ऑफ होना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि इसका प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ओएसआर लैच अनलैच इंस्ट्रक्शन का यूज़ करने वाला हूँ, बाइनरी बिट का भी यूज़ करने वाला हूँ, जिससे उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी बन जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉल्यूशन देखने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है। एक बार आप खुद से ट्राई करिए। मुझे पता है कि ये जल्दी नहीं बनेगा और आप लोग ट्राई भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन फिर भी जिन्होंने भी ट्राई किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जी हाँ, मैंने ईमानदारी से बनाया है लेकिन नहीं बना। बन गया तो अच्छी बात है, लेकिन ट्राई करना है एक बार, ओके। और यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ, ये मैंने कहा कि भी लैच अनलैच इन सब का यूज़ करके बना रहा हूँ। ये सॉल्यूशन देखने के बाद एक आपको प्रोग्राम खुद से बनाना है जिसमें आपको लैच अनलैच का भी यूज़ नहीं करना है, ओएसआर इंस्ट्रक्शन का भी यूज़ नहीं करना है, ओके। तो चलो पहले देखते हैं हम प्रोग्राम ये बनाएंगे कैसे। तो हम पहले एक रंग इंसर्ट कर लेंगे, एक इनपुट ले लेंगे। यहाँ पर हमें एक और रंग की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन, पहले सारे इंस्ट्रक्शन को हम इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम जिसको जैसे अरेंज करना होगा अरेंज करेंगे। आउटपुट भाई इधर आ जाओ। एक हमें इनपुट वाला इंस्ट्रक्शन इधर चाहिए जिसको हमें ब्रांच करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। इनके बीच में मुझे आउटपुट डालना पड़ेगा ऐसे, और मैं यहाँ पे एक लूँगा एक्सआईसी इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर मैं एक लूँगा अनलैच इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर मैं एक लूँगा एक और इनपुट, और ये हमारा फाइनल आउटपुट। ओके, तो इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने बना दिया है, और यहाँ पर हम बीच में लेंगे ओएसआर। ये क्यों हम ले रहे हैं, किस तरह से ये वर्क करेगा, ये प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। चलो पहले यहाँ पे हम एड्रेस पुट कर देते हैं। ये हमारा मेन इनपुट हो गया जो कि हमारे हार्डवेयर से कनेक्टेड है i:0 बिट पे, ओके। और चलो आउटपुट भी एड्रेस दे देते हैं। ये हमारा मेन आउटपुट हो गया जो कि हमारे हार्डवेयर में। अब इसी आउटपुट के एड्रेस को हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर एज ए इनपुट फॉर लैच अनलैच। किसको लैच अनलैच करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक बाइनरी बिट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमने बाइनरी बिट ले लिया, 0 वाला बिट। इसको ही ऑन करेंगे, इसको ही ऑफ करेंगे, और इसको ही मैं यूज़ करूँगा एज ए इनपुट फॉर आवर आउटपुट। ठीक है, ये बाइनरी बिट जब लैच अनलैच होगा, ऑन ऑफ होगा, तो ये वाला इनपुट इंस्ट्रक्शन जो है हमने एक्सआईसी वाला लिया है, ये ऑन ऑफ होगा। उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट भी ऑन ऑफ होगा। तो देखो यहाँ पे मैं बाइनरी बिट का यूज़ कर रहा हूँ इंटरनली एज आउटपुट, एज ए इनपुट, दोनों। तो हमारा जो हार्डवेयर का आउटपुट है उसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में हमें इस केस में हमें कुछ ग्लो ही नहीं करना है, कुछ ऑन ही नहीं करना है बाहर। तो हम मेमोरी में ही इसको ऑन ऑफ कराएंगे और इसको हम यूज़ करके अपने एक्चुअल आउटपुट को ऑन ऑफ कराने वाले हैं। हमें यहाँ पे ओएसआर पे भी एड्रेस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी बाइनरी बीट का एड्रेस होता है, बस बीट नंबर में चेंज कर दूंगा, सेम बीट नहीं रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोग्राम हो गया हमारा रेडी। चलो इसको रन करके समझते हैं, डाउनलोड करके, कि किस तरह से ये वर्क करेगा। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं।
यहाँ पे देखो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट अभी ऑफ है। जैसे मैं इनपुट वाले बटन को यहाँ पे देखो एक ही इनपुट मैंने लिया है हार्डवेयर का, दूसरा हमने स्टार्ट स्टॉप करने के लिए एक स्टार्ट एक स्टॉप करने के लिए नहीं लिया है। यहाँ पे बस एक ही इनपुट है जिसको हम प्रेस और रिलीज करके बार बार ऑन ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉगल बिट करके करता हूँ प्रेस। एंड देखो जैसे फ्रेंड्स मैंने प्रेस किया, क्या हुआ, ओएसआर ने एक पल्स को आगे जाने दिया एक स्कैन साइकिल टाइम में, और क्या हुआ, ये हमारा लैच हो गया। ये जो बाइनरी बिट था जीरो वाला वो लैच हो गया। ये लैच होते ही क्या हुआ, ऑन हुआ। ऑन होते ही यहाँ पे हमने इसको एज ए इनपुट यूज़ किया हमारे आउटपुट के लिए। तो जैसे ही ये ऑन हुआ आउटपुट हमारा ऑन हो गया यहाँ पे। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिलीज भी कर देंगे। यहाँ पे हमने कर दिया इसको रिलीज। रिलीज करते भी ये तो लैच वाला इंस्ट्रक्शन था, तो लैच का लैच रहा, ये ऑन का ऑन रहा। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा चलो मैं दिखा देता हूँ। फिर से मैं इसी बटन को प्रेस करूंगा। प्रेस किया, जैसे प्रेस किया देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट ऑफ हो गया। फिर मैं इसको कर दूंगा रिलीज। ओके, तो एक बार इसको ही प्रेस किया तो ऑन हुआ, दोबारा मैंने इसको ही प्रेस करके रिलीज किया तो ये ऑफ हो गया। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं काम कैसे कर रहा है। देखो इनिशियली क्या है, यहाँ पे हमने XIO इंस्ट्रक्शन लिया है, मतलब NC वाला इंस्ट्रक्शन लिया है। तो और एड्रेस भी दिया आउटपुट का, तो आउटपुट यहाँ पे ऑफ है इसलिए ये ऑन दिख रहा है। बट ये ऑन है लेकिन यहाँ से तो ये ऑफ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई अभी सिग्नल नहीं जा रहा है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, ओएसआर क्या करेगा, एक पल्स को आगे जाने देगा। एक पल्स जैसे आगे जाएगा ये क्लोज मिलेगा, और ये क्लोज होते ही पल्स कहाँ पे चला जाएगा, लेच में, तो ये लेच हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टॉगल बिट करके मैंने ऑन किया, लेच हो गया। अब इसको मैं रिलीज भी कर दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैंने इसको रिलीज भी कर दिया। ओके, अब देखो जैसे ही ये एक पल्स को जाने दिया ये लेच हुआ, लेच होते ये ऑन हुआ और ये ऑन हो गया। साथ में जैसे ये इंस्ट्रक्शन ऑन हुआ तो ये क्या हो गया, ओपन, क्योंकि हमने इसको एनसी बनाया था, तो ऑन होते ही ये ओपन हो गया। प्लस ये यहाँ पे मैं XI सी वाला इंस्ट्रक्शन लिया है, नॉर्मली ओपन वाला, तो ये क्लोज हुआ ना, ये ऑन हुआ तो ये क्लोज हुआ। ये क्लोज होते सिग्नल कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे अनलैच में। लेकिन एक्चुअल में ये जा नहीं रहा है अनलैच में, क्योंकि अभी जैसे नेक्स्ट साइकिल स्कैन होगा तो क्या होगा, ये मान लो ऑन का ऑन भी रखा होता तो ये साइकिल जाने नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे OSR क्या करेगा, जब राइजिंग पल्स मिलेगा तभी जाएगा। चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ इसको। इसको मैं अभी ऑन करूँगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ से मैंने इसको ऑन किया पल्स यहाँ पे जाएगा और ये वाला जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट होते ही ये अनलैच हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। ये मैंने टॉगल बिट करके कर दिया अनलैच, ये ऑफ हो गया। फिर इसको मैं कर दूंगा रिलीज। अब देखो फ्रेंड्स मैंने इसको अभी ऑन का ऑन रखा है ना, तो अभी एक क्वेश्चन आएगा कि ये तो ऑन है और ये ऑफ हो गया लेकिन ये ऑन हो गया। तो ये ऑन है तो यहाँ यहाँ भी ऑन है, यहाँ भी ऑन है, तो ये फिर से लैच क्यों नहीं हो रहा है। लैच क्यों नहीं रहा, क्योंकि OSR क्या कर रहा है, पल्स को आगे जाने नहीं दे रहा है, सिग्नल को आगे जाने ही नहीं दे रहा है। आप कहोगे क्यों, यहाँ तो 1 है ना, ये तो ऑन है, 1 है तो ये तो पल्स को जाने देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, जैसे हमने इसको ऑन किया था एक साइकिल एग्जीक्यूट हो गई, ये एग्जीक्यूट हुआ, ये एग्जीक्यूट हुआ। पर जैसे दूसरा स्कैन करने के लिए आएगा यहाँ पे जैसे स्कैन करेगा PLC, OSR क्या देखेगा, यहाँ पे पल्स क्या मिला, 1। पर इसको क्या चाहिए, राइजिंग पल्स चाहिए। 1 मतलब राइजिंग नहीं होगा, जब इसको कंडीशन मिलेगी 0 to 1 तो उसको हम बोलेंगे राइजिंग। जब वो जीरो, पहले जीरो होना चाहिए, वो 0 से 1 होगा तो वो राइजिंग पल्स हुआ। जैसे ही वो कंडीशन मिलेगी तब वो OSR क्या करेगा, एक पल्स को आगे जाने देगा। तो जैसे ही मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये हो गया अभी 0। अब जैसे मैं 0 से 1 करूँगा तब वो राइजिंग पल्स होगा। तो जैसे मैं 0 से 1 करूँगा ये ऑन होगा, ऑन होते ही क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिग्नल जाएगा फिर ये लैच कर देगा। तो यहाँ मैंने टॉगल बिट करके ऑन किया, ये लैच हो गया, ये लैच है तो ये बाइंड बिट 0 वाला हमारा ऑन हुआ, ये ऑन होते ही ये ऑन हो गया। अब देखो अगेन यहाँ पे मैंने इसको ऑन रखा है लेकिन ये अब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। PLC ने क्या किया, इसको स्कैन किया, एग्जीक्यूट किया, फिर इसको स्कैन किया, इसको एग्जीक्यूट किया, फिर दोबारा क्या करेगा, एंड इंस्ट्रक्शन मिलके फिर से वापस पहले वाले रंग में जाएगा स्कैन करने। पर जैसे वहाँ पे स्कैन करने जा रहा है देख रहा है भाई ये तो 1 है। अब 1 पे क्या करेगा, OSR सिग्नल को आगे जाने नहीं देगा, क्योंकि इसको कंडीशन क्या चाहिए, इसको कंडीशन चाहिए 0 to 1, पहले ऑफ होना चाहिए उसके बाद ऑन होगा, तभी पल्स को आगे जाने देगा, तभी ये वाला जो है एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होता है, ये अनलैच कर देता है इसको। यहाँ भी ऑन है, यहाँ भी ऑन है, तो इसको अनलैच करता है, लेकिन यहाँ पे अनलैच नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि उसको राइजिंग पल्स भी नहीं मिल रहा है। इसको टॉगल बिट करके करेंगे 0। अब देखो जैसे 0 से 1 होगा राइजिंग पल्स इसको मिलेगा,
और ये जो है साइकिल को आगे स्कैन होने देगा और ये स्कैन होती है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फिर से अनलैच हो जाएगा। तो ये हो गया एग्जीक्यूट, ये हो गया अनलैच, यहाँ पर ये ऑफ हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। ये था सिंगल पुश बटन स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। हमने क्या किया, पुश बटन को ही एज ए टॉगल स्विच की तरह यूज़ किया है। मतलब एक ही बटन को हम प्रेस करके रिलीज कर रहे हैं, ऑन हो रहा है, उसी बटन को हम फिर से प्रेस करके रिलीज कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो लॉजिक बनाया है, यहाँ पे OSR यूज़ किया है, लैच और अनलैच इंस्ट्रक्शन यूज़ किया है। अभी आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, जहाँ पे आप कोई भी लैच अनलैच यूज़ नहीं करेंगे, OSR भी यूज़ नहीं करेंगे। प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आप बनाओगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्रोग्राम आपको डिफरेंट सोचना है। तो आपको खुद से ट्राई करना है, और अगर जिनका जिनका बन जाए और जिनका नहीं भी बने, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैंने ईमानदारी से ट्राई किया लेकिन नहीं बना। ओके, अब बन जाए तो और भी अच्छी बात है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए कैसे बनेगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो या आगे कोई भी वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।